નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રોલા ભૂમિકામાં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં ન્યાયમંત્રી પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। न्यायमंत्री जिसके लेखक है श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ई पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघर, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह थे। उनका एक ही मात्र उपन्यास था जिसका नाम है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री के खोज में था। शिशुपाल से न्याय मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता न रंग, न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी खुशनसीबी है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। यहाँ जो शिशुपाल है उसके घर पर एक नवयुवक पधारते हैं और उसका वो आदर सम्मान करते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पर जो नवयुवक और शिशुपाल हैं वो देश की अवस्था पर बातचीत करने लगे हैं और वो कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। आगे, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यहाँ नवयुवक है वो शिशुपाल से कहते हैं कि दोष निकालना सुगम यानी आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। जो शिशुपाल है वो नवयुवक से कहते हैं कि जो मुझे अवसर मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यहाँ नवयुवक है वो शिशुपाल से बताते हैं कि तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यहाँ जो परदेसी हैं वो शिशुपाल से बताते हैं कि यह काम तो बहुत ही कठिन है। आगे, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूँ। यहाँ शिशुपाल है वो परदेसी से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं, मैं तो न्याय का डंका बजाकर यानी सुप्रसिद्ध होकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल का धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। यहाँ जो नवयुवक है वो शिशुपाल से घर से वे विदा लेते हैं। आगे, कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यहाँ पर जो शिशुपाल हैं वो सोचते हैं कि मुझे दरबार में किस बात के लिए बुलाया है। वो सोचते हैं कि मेरे बारे में उस सम्राट ने झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। आगे, दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना
चाहता हूँ। आप तैयार हैं? यहाँ सम्राट हैं वो शिशुपाल से कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर यानी मौका देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। यहाँ सम्राट बताते हैं कि आप कल से न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। राजमुद्रा यानी शासन की निशानी की अंगूठी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करने आरंभ कर दिया। समुचित यानी अच्छी तरह की व्यवस्था करने का प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था के कारण उस राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था और न्याय की धूम मच गई। आगे का अभ्यास हम फिर करेंगे। अस्तु।